Now we will move on to question paper pattern for your 11th examination. As I have already told you, the section number 1 will come for 34 marks. पहला जो सेक्शन है लेसन्स का वो 34 मार्क्स के लिए आएगा. तो अभी देखिए वो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो. Scene extract from section number 1 consisting of 275 to 300 words. ये आपको कोई भी जो 5 लेसन, 6 मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि एक लेसन इस सेशन के लिए ओमिट हो चुका है. जो भी 5 लेसन आपको दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उसमें से कोई एक लेसन का एक पैसेज आपको आएगा. उस पैसेज के ऊपर में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे. पहला क्वेश्चन है 2 मार्क का ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पे, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल पे, थर्ड है इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, इसके भी 2 मार्क का रहेगा. फिर आएगा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क का रहेगा. A5 में आएगा लैंग्वेज स्टडी, वो भी 2 मार्क का रहेगा. फिर आएगा वोकेबलरी, वो भी 2 मार्क का रहेगा. तो इस टाइप के 6 क्वेश्चन आपको आएंगे. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, सो टोटल 12 मार्क्स. आपको एक जो पैसेज आएगा वो 12 मार्क्स के लिए आएगा. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेक्शन 1 ही रहेगा, प्रोज ही रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी. क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो है लैंग्वेज स्टडी. यहाँ पे नॉन टेक्सचुअल ग्रामर रहेगा. देखिए नॉन टेक्सचुअल ग्रामर वो होता है जो आपके सिलेबस से नहीं आता. सिलेबस यानी आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं आता. टेक्सचुअल में ही टेक्स्ट है और नॉन टेक्सचुअल यानी आपकी बुक में से नहीं आया. यानी जो अभी हमें पैसेज पूछा गया था, जो लेसन ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, उसका ग्रामर ना होते हुए ये नॉन टेक्सचुअल ग्रामर रहेगा. कहीं बाहर से आपको ये ग्रामर रहेगा. ये आएगा आपको 4 मार्क्स के लिए. इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे. देखिए B1 में आप देख सकते हो लिखा हुआ है डू एज डायरेक्टेड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. तो डू एज डायरेक्टेड में सारा ही ग्रामर आ जाता है, यानी जो भी एक्टिव वॉइस बोलो आप, पैसिव वॉइस बोलो, या फिर आप जो भी WH टाइप क्वेश्चन, तो कुछ भी यहाँ पे आपको आ सकता है. और ऑब्लिक करके बोला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कोई भी सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है. सपोज असर्टिव दिया है तो नेगेटिव बनाना है, अगर सिंपल दिया है तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है. और B2 में आप देखोगे दिया हुआ है स्पॉट द एरर. एक गलत सेंटेंस आपको दिया रहेगा और बोला जाएगा कि यहाँ पे क्या एरर है वो आपको स्पॉट करना है. तो ये आएगा 1 मार्क के लिए. तो टोटल आपके 16 मार्क्स हो गए. जब हम अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो के लेसन में से आया था पैसेज वो, और बी जो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर है उसको मिलाया जाए तो 16 मार्क्स होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अभी हम सेक्शन 1 ही पढ़ रहे हैं प्रोस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के ए में जो लेसन आएगा वो होगा अनसीन पैसेज. ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए में सीन पैसेज आया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के ए में अनसीन पैसेज आएगा. पैटर्न सेम रहेगा. जैसे ऊपर में हमने A1, A2, A3, A4, A5, A6 सेंटेंसेस देखे थे, जो क्वेश्चंस हमने देखे थे वो सारे क्वेश्चंस इसमें भी रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे अनसीन पैसेज पे जो आपको आएगा. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे. यहाँ पे आपको समरी राइटिंग रहेगा. Write the summary of the above extract with a suitable title with the help of the given points or hints. देखिए जो आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है वो तो सबसे पहले तो अनसीन होता है, आपने देखे नहीं हो उसे कभी, आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसकी आपकी को समरी लिखने को बोली जाती है कि आपको 3 मार्क की उसको समरी लिखना है. आपको एक सूटेबल टाइटल देना होता है क्योंकि आपको तो लेसन का नाम पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आई है, तो उसको आपको पैसेज को एक टाइटल देना पड़ता है और उसके बाद में उसको समराइज़ करना पड़ता है अपने वर्ड्स में. उसको आपको ब्रीफ करना पड़ता है. ये होता है 3 मार्क्स का. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सी आता है नोट मेकिंग और माइंड मैपिंग और कोई भी टास्क जो है वो कंप्लीट करने का. तो इसमें होता है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी एज पर द इंस्ट्रक्शन. सपोज़ आपको यहाँ पे ट्रू डायग्राम आ सकता है, टेबल कंप्लीट करना आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है. तो दिस विल बी देयर फॉर 3 मार्क्स. अब क्वेश्चन नंबर 2 की ए, बी और सी को मिलाएं हम तो टोटल 18 मार्क्स हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे आते हैं. देखिए
अब समरी ऑफ द अनसीन पैसेज जो 3 मार्क का है वो आपको कैसे मिलेगा, तो ये मार्किंग स्कीम में हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे तो मार्किंग स्कीम, तो इसमें मैं आपको सब बताऊंगी कि मार्किंग स्कीम कैसी होती है और आपको कैसे करना पड़ता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 2 पे, पोइट्री का क्वेश्चन होगा 14 मार्क्स का। जैसे कि आपको जो 6 पोएम्स है उसमें से 2.6 पोएम्स इस सेशन के लिए हट चुकी है, द प्लानर्स, उसको हटा के अगर देखी जाए तो 5 पोएम्स आपको बचती हैं। वो 5 में से कोई एक पोएम आपके 11th के एग्जामिनेशन में आएंगी और लिखा हुआ रहेगा A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। दिस विल बी देयर फॉर 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स रहेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के। कोई भी एक पोएम आएंगी जो 5 पोएम्स आपको दी हुई है उसमें से। पहला क्वेश्चन है A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का, ये हमने देखे, ये बिल्कुल सेम टाइप है जैसे कि हमने लेसन में भी देखे थे। इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेटिव और एनालिसिस सेम टाइप है। पर्सनल रिस्पॉन्स सेम टाइप है। पोएटिक डिवाइस ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि पोएम में पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि हम बोल सकते हैं राइम स्कीम, या फिर हम कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है ये। और A5 में आता है क्रिएटिविटी, दैट इज़ कंपोज 2 to 4 लाइन। देखिए इट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन, हाँ पहले ये कंपलसरी नहीं था लेकिन अब कंपलसरी क्वेश्चन हो चुका है। क्रिएटिविटी कंपोज 2 to 4 लाइन्स, आपको पोएम की कोई भी लाइन दी जाएंगी या बोलेगा कि ये बात पे आपको 2 लाइन बनानी है, तो इस प्रकार से 10 मार्क यहाँ हो चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ सेक्शन 2 का पोइट्री ही चल रहा है। ऊपर मैंने आपको बताया कि 5 पोएम में से कोई एक पोएम आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। अब बचता है बी वाला क्वेश्चन जो है उसमें आएगा अप्रिसिएशन। आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है, 10 से 15 लाइन की कोई एक दूसरी पोएम दी जाएंगी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 के A में जो पोएम दी हुई थी उसको ना देते हुए कोई दूसरी एक पोएम दी जाएंगी और उसको बोला जाएगा आपको कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन उसका लिखिए। क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू डायरेक्टली ऑन सेक्शन 3, दैट इज़ देयर फॉर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको इंक्लूड करने हैं। तो राइटिंग स्किल इज़ देयर फॉर 16 मार्क्स। तो जो कंटेंट्स है वो सारे कंटेंट्स इसमें लिखे गए हैं। देखिए ईमेल राइटिंग के ऑप्शन में है लेटर राइटिंग, वो भी कौन सा, फॉर्मल लेटर, तो दिस विल बी देयर फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए आएगा। बी क्वेश्चन नंबर 4 की बी की बात की है तो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ हैं, उसी में ऑब्लिक करके ब्लॉग राइटिंग है, उसी में ऑब्लिक करके फिल्म रिव्यू है, दिस विल बी देयर फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में देखें तो अपील राइटिंग, लीफलेट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और व्यू और काउंटर व्यू, दिस विल बी देयर फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 के डी में देखें तो स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, डायलॉग राइटिंग, इंटरव्यू, ये सारा जो है वो 4 मार्क्स का है। देखिए ऑब्लिक लगा हुआ है, ऑब्लिक मतलब होता है और, OR और। मार्किंग स्कीम पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हो कि राइटिंग स्किल्स में फुल मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन 4 एंड इट इज़ देयर फॉर लिटरेरी जॉनर ड्रामा। तब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा चालू होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 5A से, जो कि लास्ट वाला सेक्शन है। इसमें क्या होगा, आपको कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, जो कि हमने सिलेबस में भी डिस्कस किया था कि 4.1 जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा है। इस लेसन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको आएंगे 2-2 मार्क के, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो रहेगा वो आएगा 4.2 लेसन से, द राइजिंग ऑफ द मून, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कंपलसरी है, देखिए कंपलसरी है, ये 4.1 में से भी पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, 4.2 में से भी पूछा जाएगा और 4.3 में से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4.1 तो हमने देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है वो 4.2 से आएगा, द राइजिंग ऑफ द मून से। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर पे।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 के बी का 1 जो कि 4.2 से आएगा, तो आएगा डिस्क्राइब और एक्सप्लेन और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट और नेम और डिस्कस, ऐसे कुछ भी आ सकता है 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बी का जो 2 रहेगा वो आप देख सकते हो, देखिए आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, 2 मार्क का आएगा। ठीक है, 4.2 से ये याद रखिए। 4.3 से क्वेश्चन नंबर 5 के बी में सी में आएगा। ठीक है, जो सी वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें आएगा आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ध्यान रहे कि एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्शन शुड बी फ्रेम्ड ऑन द यूनिट 4.3a। 4.3a जो रहेगा एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रामा में, मैं नाम भी बता देती हूँ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। उसमें से यहाँ आपके 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। और लास्ट अगर हम देखें तो आता है 4.3 का बी जो बचता है, लेसन एन एनिमी ऑफ द पीपल बाय हेनरिक किस्बेन। उसमें से, उस पर्टिकुलर लेसन में से आपको ये वाली एक्टिविटीज़ आएंगी 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए 4th जो सेक्शन है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4th सेक्शन 16 मार्क्स का वेटेज जो है 4th सेक्शन पे दिया गया है। और हर लेसन में से आपको 4-4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यानी 2-2 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। तो ये कंपलसरी है। और इस प्रकार से 16 मार्क्स जो है सिर्फ इस सेक्शन पे दिए हुए हैं। इसके पहले 16 मार्क्स जो है वो राइटिंग स्किल सेक्शन पे भी दिए हुए थे। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया हुआ है 34 मार्क्स का, वो सेक्शन 1 प्रोज पे है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द सेक्शंस इन द एक्टिविटी शीट। तो पहला जो है वो प्रोज, दिस इज़ देयर फॉर 34 मार्क्स। सेकेंड इज़ पोइट्री सेक्शन 14 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स फॉर 16 मार्क्स, और अगर हम उसमें ऑप्शंस को भी इंक्लूड कर ले तो वो 52 मार्क्स का हो जाते हैं। इन राइटिंग स्किल्स में यू विल हैव टू मैनी ऑप्शंस, but in a particular way as we have discussed in this video lecture. And 4th one is drama as a genre, तो it is there for 16 marks। इसमें आपको कोई 16 मार्क्स का जो ड्रामा है उसमें कोई ऑप्शन नहीं होंगे आपको। सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शंस जो है वो राइटिंग स्किल्स में ही है। बाकी पोइट्री, प्रोज और ड्रामा में आपको जो है वो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से 80 मार्क्स का आपका थियोरी का पेपर जो है वो 11th क्लास में आएगा। So thank you so much for watching this video. I hope you have got whatever I have told you about your new syllabus of 11th class. If you are new to my channel, please press the bell icon and subscribe to my channel. Like, share and comment. Thank you so much.